आज आप लोगों का सीए इंटर मई 2026 का रिजल्ट आ गया है। स्टूडेंट्स पास हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टूडेंट की रैंक आई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट जिन लोगों का नहीं हो पाया दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में उन सबसे बात करने वाले हैं और उनका क्यों नहीं हो पाया उसका रीजन ढूंढने वाले हैं। हम क्या कर सकते हैं कि अगली बार हम किसी भी हालत में पास हो जाए, तो वो चीज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट 8.47% हो गया है, जो कि जनवरी 2025 का जो अटेम्प्ट था वो 16-15% के आसपास था। और सीधे आधा रिजल्ट आने लग गया है, लगभग आधा रिजल्ट आने लग गया है। और अगर नंबर्स में देखें तो 1,60,000 स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाए। और अगर देखा जाए नंबर कैसे आ रहे हैं, तो अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो अकाउंट्स में एग्जम्पशंस आ रही है, मतलब 60 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं। लॉ में 10 नंबर कम हो जाते हैं, -10 कर दो, -10 टू 15 कर दो। फिर उसके बाद टैक्स में और -10 हो जाते हैं। और कंक्लूजन क्या निकला है, इतने सारे स्टूडेंट 140 से 150 के बीच में फंस गए। भाई ये क्या बात हो गई, 140 से 150 के बीच में इतने स्टूडेंट्स मैंने तो पहली बार देखा। और सेम चीज विद ग्रुप 2, सेम चीज विद ग्रुप 2। कॉस्टिंग का पेपर आसान था, एग्जामिशन आ रही है। फिर उसके बाद आपका लॉ लॉ क्या सॉरी कॉस्टिंग के बाद आपका एफएमएसएम, -10 कर लो। ऑडिट और -10 कर लो। तो ऐसे करते करते फिर से 140 से 150 के बीच में गाड़ी फंस गई। ये सीधा सा हिसाब हुआ है, क्योंकि इसमें -10 से थोड़े से ज्यादा माइनस हो रहे हैं, इसमें थोड़े से ज्यादा माइनस हो रहे हैं, तो गाड़ी फिर से 140 से 150 के बीच में फंस रही है, जो मुझे एनालिसिस दिखा है। तो भाई सर ये क्या हुआ है, देखो इंस्टीट्यूट ने वो जो रिजल्ट रखना था वो रखा है। बट क्या सर हम उस पर नहीं जा सकते थे, जा सकते थे। बट इंस्टीट्यूट को नहीं लगा होगा कि आपकी कॉपी ऐसी है कि आपको उस पार कर दिया जाए। देखो सीधी सी बात है। तो सर हम क्या करें, हमारी क्या गलती है? आपकी गलती कुछ नहीं है दोस्तों। अब जो दिख रहा है वो साफ है, रिजल्ट लगातार नीचे जा रहा है। और एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर जाके नीचे आया, लगातार नीचे ही जा रहा है रिजल्ट। और मुझे लगता है अब ये रिजल्ट फिक्स है। आपका रिजल्ट 7 से 8% ही रहेगा हमेशा। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ बढ़ने के या गिरने के चांसेस है। तो अब आप लोग तैयार रहो इस चीज के। तो अब सर क्या क्या करें? सबसे पहले तो आप चीजों का शॉर्टकट लेना बंद कर दो। आप जो ये यूट्यूब पे आधी अधूरी चीजें देखते हो, इसको बंद कर दो। जब तक आपको यूट्यूब पे कुछ प्रोमिनेंट, कुछ कंक्लूडिव और एकदम कुछ ऐसा डेटा ना मिले जो आप सही में देख के फायदा उठा सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ, कोई एक चैप्टर है जैसे वर्किंग कैपिटल, जिसमें 60 आवर्स लगते हैं कंप्लीट करने में, एक बार कंप्लीट करने में। अगर आप उसको 3 घंटे में करोगे तो आप खुद सोच लो आपने क्या किया है। अगर आप यूट्यूब पे किसी रिवीजन पर्पज से जा रहे हो, आपको सब याद है, तब ठीक है। आपको सब आता है, सब याद है, आपने क्वेश्चंस कर लिए, बस आप सोचते हो एक बार मेरे कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाए तो ठीक है, उसके लिए क्लासेस ठीक है। बट भाई आप लोग पहली बार ही यूट्यूब पे जाके पढ़ रहे हो, फिर क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हो और देख देख के क्वेश्चंस कर रहे हो और हो रहे हो और खुश हो रहे हो। अरे देख देख के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बिना देखे करे और हुए क्या भाई, वो देखो। आप ये टिक टिक करके करते हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है, करके तो देखो क्वेश्चंस, फिर एग्जाम में जाके पेन नहीं उठते, ये तो दिक्कत आएगी फिर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब बंद करना है। अगर यूट्यूब पे कुछ कंप्लीट चीजें मिले तो ही उसके पास जाना है, अदरवाइज नहीं जाना। ठीक है। दूसरी चीज, आपको टेस्ट सीरीज देनी ही देनी है। जब तक आप 2-3 टेस्ट नहीं दोगे, आपको अपने बारे में पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। आपको टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे कैसे भी कर कर। थ्योरी के सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। आप लोग बोलते हो सर हम थ्योरी लिख लिख के देख ले। अरे लिखने से कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करें सर, थ्योरी की लिख के प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हाँ तो 3-4 क्वेश्चन लिख लो। आप सब कुछ लिखने क्यों बैठ जाते हो, एक एक कॉन्सेप्ट लिखकर उसके नोट्स बनाने क्यों बैठ जाते हो? पागल हो क्या आप लोग? टाइम बहुत खराब होता है। आप सीधे थ्योरी पढ़ो, जो आपके टीचर ने लिखवाई है वो बेस्ट है, मान के चलो, उसने कुछ नहीं छुड़वाया। जो उसने लिखवाया उसी को पढ़ो। जैसे मान लो एक कॉन्सेप्ट है, आपने उसको पढ़ा, बुक को बंद कर दो, वापस बोल के देखो, देखो क्या याद आ रहा है। नहीं आ रहा तो फिर से एक रीड मारो। याद आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर से एक रीड मारो। काम खत्म, याद होगा, देख लेना। और फिर जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो 3-4 क्वेश्चन लिख के देख लो। बात खत्म, बात खत्म। इसमें आपकी थ्योरी हो जाएगी। और थ्योरी पढ़ने का सबसे सही तरीका पता है क्या है? हर कॉन्सेप्ट के पॉइंट्स लिख लो पहले। पॉइंट्स लिख लो मतलब जैसे मान लो किसी में 5 पॉइंट है तो उसके आगे लिख दो 5। जैसे ही वो कॉन्सेप्ट याद है, आपको याद आना चाहिए इसमें 5 पॉइंट थे तो 5, फिर आप बोल पाओगे। जब आपको यही याद नहीं होगा उसमें पॉइंट कितने, तो आप जबरदस्ती क्या करते हो, तुक्के मारने की कोशिश करते हो, फेंकने की कोशिश करते हो, कुछ भी लिख के उसको पूरा कर दो। नहीं, अगर आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स याद होंगे तो 100% उसके अंदर का कंटेंट भी याद होगा। तो आपको ये चीजें करनी है। अब सर आपके पास 65 डेज बचे हैं। कसम खा लो 12 घंटे, रोजाना के 12 घंटे सेल्फ पढ़ोगे,
उसके बाद कुछ टाइम बचा तो यूट्यूब पे जाने का सोचना। अगर 12 घंटे सेल्फ पढ़े तो लगभग 800 घंटे के आसपास ये होता है, अप्रोक्स 800 घंटे के आसपास ये होता है। अगर आप पढ़ते हो मतलब 780 800 घंटे होते हैं, 800 घंटे आपके पास है। अगर आप 800 घंटे पढ़ोगे ना भाई, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको पास होने से। फिर इसके बाद जो टाइम बचा है आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाओ, खेल के आना है खेल के आओ, योगा करना है योगा करो, बट पहले ये 12 घंटे खुद को दे दो। सर 12 घंटे खुद को नहीं दिए जाते। तो भाई मेरे स्टूडेंट भी यही बोलते थे, मैंने उनको परेशान कर करके उनसे रोजाना उनका स्क्रीन टाइम मंगा के, रोजाना उनका स्टडी टाइम मंगा के मैंने उनको बोला है इसको 12 घंटे पहुंचाना है, और उन्होंने 12 घंटे पहुंचाया है। आप लोग भी भाई कुछ मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट हो, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, मैं आपको 100% गाइड करूंगा कि एक ग्रुप के साथ जाना चाहिए, दो ग्रुप के साथ जाना चाहिए, या सिर्फ सेकंड के साथ जाना चाहिए, सब बताऊंगा। बस आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि सर हमें भी आप ऐसा कर दो कि हम रोजाना 12 घंटे सेल्फ स्टडी दे पाए, तो दोस्तों कनेक्ट कर लो, मैं अपना आप कर दूंगा आपको इस चीज के लिए तैयार, मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग कर पाओगे। आज मेरे भी स्टूडेंट्स का फोन आया हुआ है, कोई फर्स्ट ग्रुप में भी रह जाता है वो मुझे ही फोन करता है सर अब क्या करना है, तो उनसे भी आज मेरे को बात करनी है। आज पूरे रात आप समझ लो कि मेरे को अगले 6 से 7 घंटे सबसे कॉल पे लग के सबसे बात करनी है, सबको समझाना है कि भाई कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि पास तो होना है, पास तो होना है। तो अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो आप लोग भी आ जाओ, आप लोगों को भी गाइड कर देंगे, पास करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट जैसा कहूंगा उसको एग्जाम तक फॉलो करना है। ठीक है, रोजाना मुझे क्या भेजना है, अपना स्टडी टाइम भेजना है, और ये मेरे को भेजना है कि हमने 12 घंटे सेल्फ किया है। अब सर बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में बहुत कम कम नंबर आए हैं, तो अब इसकी कैसे पूर्ति कर सकते हैं भाई। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैं पूरी कंप्लीट करा रहा हूं, पूरी कंप्लीट, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं वैसे यूट्यूब पे डालता नहीं, बट डालता हूं तो फिर कंप्लीट ही डालता हूं। तो मैंने पूरा यूट्यूब पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंप्लीट डाल दिया, मतलब लाइव चल रहा है रात को 11:15 से रात को 12 बजे तक, सोने से पहले 45 मिनट्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। सर अभी आप कह रहे थे यूट्यूब पे मत आना, मैं आया ना तो मैं कुछ कंप्लीट डाल रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं पूरा कंप्लीट है। सर प्रूफ क्या है, चैप्टर 5 चल रहा है और 10 क्लासेस हो गई है, अभी चैप्टर 5 ही चल रहा है, ये है प्रूफ। तो मैं कुछ यूट्यूब पे डालूंगा तो कुछ ऐसा ही डालूंगा कि स्टूडेंट को नुकसान ना हो। अगर ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही है तो मैं तो खुद कहता हूं फॉलो कर लो, बट वो भी कब, जब आप खुद को 12 घंटे सेल्फ दे दो उसके बाद। तो सोचो अगर आपने 12 घंटे सेल्फ दिए और रात को 45 मिनट्स मेरे साथ बैठ गए और आपकी पीछे पीछे एसएम भी कंप्लीट हो गई, तो सोचो आपको कितना फायदा होने वाला है। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोस्तों मैं ऐसे सारा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, तो एप्लीकेशन पे मैंने क्या कर रखा है, 100% कॉन्सेप्ट्स की कवरेज कर रखी है, प्लस 100% क्वेश्चंस की कवरेज कर रखी है, प्लस इसके ऊपर बेस्ड एक टेस्ट सीरीज बना रखी है। आप लोग ये ले सकते हो, इसको इतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रखा है, किसी के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ ही नहीं सकता, नहीं देने 6-6, 7-7 हजार रुपए, नहीं देने 4-4, 5-5 हजार रुपए, बिल्कुल कम, बस मेरी एप्लीकेशन का कॉस्ट निकल जाए, मैं लॉस में ना आ जाऊं, बस इतना। इतने में बस इतना बता दो, ये जो सब आपको मिल रहा है ना, इसमें तो आपको टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलेगी, जिसमें मैं सब दे रहा हूं, आप लोग देख लेना, modisir.com है, इस पे आपको जो चाहिए मिल जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो कि सर हम इतना भी नहीं दे पाएंगे अमाउंट, तो मैं कहता हूं मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा, मैं मना ही नहीं कर रहा। आप लोग बोलना मेरे को कि सर प्रॉब्लम है नहीं दे सकते, मैं वो पैसे भी नहीं लूंगा, बट आप पढ़ो तो सही, बट पढ़ो भाई 100% कवरेज के साथ। मैंने 100% क्वेश्चन मतलब 500 क्वेश्चन कराए उसके अंदर, 500 क्वेश्चन। सर पुराना बैच होगा नहीं, 3-4 लेक्चर तो अभी भी रिकॉर्ड करने बाकी है उसके। 100% कवरेज मतलब 100% कवरेज। ठीक है, तो एफएमएसएम का आपका दुख यहां से दूर हो जाएगा, मैं पक्का कह रहा हूं। बट लग जाओ दोस्तों, आज से अभी से 7 बजे से ही लग जाओ। उदास हो के घर वालों के पास बैठ के उदासी मत फैलाना, लग जाओ पढ़ने लग जाओ, जो था हो गया। आप सोचो आप लोग नॉर्मल हो दोस्तों, आप खुद बताओ कौन होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। 1,60,000 लोग नॉर्मल होंगे या 22,000 लोग, दोस्तों आप लोग ही नॉर्मल हो, टेंशन ही मत लो, होता है। बट इस बार हम भी एबनॉर्मल बन जाएंगे, हम भी 22,000 स्टूडेंट के साथ जाके पास हो जाएंगे, बस थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा, एफर्ट्स एक्स्ट्रा, जोर लगा देना, मजा आ जाएगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, पक्का 100% आप लोग पास। ठीक है, बस एक सही मेंटोर की जरूरत है दोस्तों, मैं हूं, आप लोगों को पक्का पास करा के ही छोड़ूंगा। आप लोगों को नंबर दे दिए, एक बार फिर से दे देता हूं, आप लोग इस पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 7597517575। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी मेंटोरशिप के साथ, आप लोगों को गाइड करता हूं और पास कराता हूं, और मिलते हैं फिर दोस्तों सीए फाइनल एएफएम सब्जेक्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।